ये सीरीज रियल लाइफ मर्डर पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ट्रूथ और कुछ चीज़ें ड्रामाटाइज बताई गई है। कहानी शुरू होती है सन 1982 में फ्लोरेंस के एक हाईवे के पार। एक यंग कपल जियोवेनी और एंटोनेला अपनी कार हाईवे से उतार कर एक सेक्लूडेड जगह पर इंटीमेट होने जाते हैं। उन्हें एक मिस्टीरियस आदमी जिसे द मॉन्स्टर कहा जाता है वो उन्हें स्टॉक कर रहा होता है। वो आदमी कपल्स का मर्डर करता है और वो उन पर भी गोलियां चला देता है। जियोवेनी कार वापस चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों को गन से फायर कर देता है। एंटोनेला की मौत हो जाती है, लेकिन जियोवेनी वहां बच जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जियोवेनी की भी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर सिल्विया और सैंड्रो वहां पहुंचते हैं। वो बुलेट शेल्स देखकर समझ जाते हैं कि ये वही सीरियल किलर है जिसे द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस के नाम से जाना जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एंटोनेला के पेरेंट्स आते हैं और इंस्पेक्टर सिल्विया से पूछते हैं कि आखिर किलर का मकसद क्या है, लेकिन सिल्विया के पास कोई जवाब नहीं होता और सिल्विया एक स्ट्रेटेजिक मूव करती है। वो मीडिया को बताती है कि जियोवेनी ने किलर को पहचान लिया है, उसने मर्डरर की डिस्क्रिप्शन दिया है, जबकि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वो किलर को प्रेशर देने के लिए ये कहती है ताकि वो मॉन्स्टर कोई गलती करे। और फिर पुराने केस के रिव्यू देखे जाते हैं। इंस्पेक्टर्स पुराने फाइल्स दोबारा चेक करते हैं। उन्हें 1968 का एक केस याद आता है। स्टेफानो मेले नाम के एक आदमी ने अपनी बीवी और उसके लवर एंटोनियो का मर्डर कर दिया था। स्टेफानो की बीवी बारबरा का अफेयर कई मर्दों के साथ होता है। वो स्टेफानो से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता। जब इंस्पेक्टर स्टेफानो से पूछताछ करते हैं तो हमें स्टेफानो का पास दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि स्टेफानो की शादी बारबरा से हो जाती है, जो एक ब्यूटीफुल और फ्री स्पिरिटेड लड़की थी। बारबरा ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने घर से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके घर वाले जबरदस्ती स्टेफानो से बारबरा की शादी करा देते हैं। आखिरकार दोनों को साथ में रहना पड़ता है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब थी, इसीलिए स्टेफानो अपने घर का एक बेडरूम रेंट पर देने के लिए सोचता है और फिर वो अपना रूम सेल्वेटर विंची नाम के एक आदमी को किराए पर देता है। लेकिन बाद में सेल्वेटर ग्रेजुअली घर पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, क्योंकि स्टेफानो एक कमजोर इंसान है। सेल्वेटर इस बात का फायदा उठाता है और स्टेफानो की बीवी बारबरा के साथ उसका अफेयर हो जाता है। स्टेफानो को इन सब बातों का पता चलता है। वो अपनी वाइफ को चीट करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन वो कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाता। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। स्टेफानो से इंट्रोगेशन के दौरान इंस्पेक्टर्स स्टेफानो को बताते हैं कि बारबरा मर्डर में यूज हुए बुलेट और रिसेंट मर्डर्स के बुलेट सेम है, और वो उससे पूछते हैं क्या उसने अपनी गन किसी और को दिया था, लेकिन स्टेफानो जवाब में कहता है कि उसने अपनी गन नदी में फेंक दी थी। फिर वो डिमांड करता है कि अगर उसे उसका बेटा मारियो मिल जाए तो वो सब कुछ सच बता देगा, और इंस्पेक्टर उसके बेटे को उससे मिलवाने लाते हैं। अपने बेटे से मिलने के बाद स्टेफानो फाइनली रिवील करता है कि असली मर्डरर फ्रांसिस्को विंसी है, जो असल में सेल्वेटर का भाई था और उसका भी स्टेफानो की बीवी बारबरा के साथ अफेयर था। अब इंस्पेक्टर्स को फ्रांसिस्को विंसी पर शक होता है। यहाँ इंस्पेक्टर सिल्विया का मीडिया स्टंट काम कर जाता है। उन्होंने जो झूठ कहा था कि जियोवेनी ने किलर के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। फ्रांसिस्को न्यूज़ देख रहा होता है और घबरा जाता है। वो घर से भागने की प्लानिंग करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फिर हमें फ्रांसिस्को का पास दिखाया जाता है। फ्रांसिस्को स्टेफानो के साथ काम करता था और वो उसे घर छोड़ने आया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बारबरा के करीब आ गया। वो बारबरा को इम्प्रेस करता है और वो दोनों अफेयर शुरू कर देते हैं। फ्रांसिस्को घर पर ही रहने लगता है और स्टेफानो को उनका सर्वेंट बना देता है। वो स्टेफानो के कमरे तक पहुंच जाता है और स्टेफानो से ब्रेकफास्ट भी मंगवाता है। स्टेफानो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता भी है तो वो उसे जलील करके भगा देता है। वो कहता है कि अब ये कमरा हमारा है, और सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है। प्रेजेंट में फ्रांसिस्को को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन पूछताछ के दौरान वो सारे चार्जेस डिनाई कर देता है। फ्रांसिस्को की बीवी एना उसकी एलिबी बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं होती। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फ्रांसिस्को के जेल में होते हुए भी एक नया मर्डर हो जाता है और ये साफ प्रूफ कर देता है
कि फ्रांसिस्को वो मॉन्स्टर नहीं है। और फिर हमें स्टेफेनो के भाई जियोवेनी मेले को दिखाया जाता है। एक औरत नादा पुलिस के पास आती है और वो पुलिस को बताती है स्टेफेनो के भाई जियोवेनी मेले ने एक डेट के दौरान उसे डराया था और उसने मॉन्स्टर के मर्डर्स की कॉपी करने की कोशिश की थी। जियोवेनी उसे उस जगह ले जाता है जहां उस मॉन्स्टर ने फर्स्ट मर्डर किया था। वहां जियोवेनी उस फर्स्ट मर्डर को रिएक्ट करने की कोशिश करता है। वो औरत घबरा जाती है और उससे घर जाने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन जियोवेनी उसे एक कब्रिस्तान ले जाता है और वहाँ वो लड़की उससे ब्रेकअप कर लेती है और चली जाती है। लेकिन जियोवेनी उस कब्रिस्तान में ही कहीं खो जाता है। वो बताती है कि जियोवेनी पीपिंग टॉम्स का हिस्सा था, जो रोमांस करते हुए कपल्स को जंगल में देखने जाते थे। पुलिस जियोवेनी को इन्वेस्टिगेट करती है और पूछताछ में स्टेफानो फाइनली कन्फेस करता है कि उसने फ्रांसिस्को पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। असल में उसने अपने भाई जियोवेनी और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर बारबरा और उसके लवर का मर्डर किया था, क्योंकि वो फैमिली की इज्जत खराब कर रही थी। उसके अलावा फैमिली के पैसे दूसरे मर्दों पर उड़ा रही थी, जिस वजह से जियोवेनी उससे नफरत करता था। और फिर जियोवेनी ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर बारबरा को मारने का प्लान बनाया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और फिर जियोवेनी और उसके ब्रदर इन लॉ को अरेस्ट कर लिया जाता है और मॉन्स्टर फिर स्ट्राइक करता है। कुछ ही दिनों बाद एक और कपल का मर्डर हो जाता है और ये मर्डर प्रूव कर देता है कि जियोवेनी और उसका ब्रदर इन लॉ वो सीरियल किलर नहीं है। अब असल क्लू का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेफानो के बेटे मारियो के पास जाती है, जो उस रात का आई विटनेस था जब बारबरा और उसके लवर का मर्डर हुआ था। उस वक्त मारियो अपनी माँ के साथ ही था और वो पीछे की सीट पर सो रहा था। हिप्नोसिस की वजह से मारियो को याद आता है कि उस मर्डर वाली रात सेल्वेटर विंची भी वहां मौजूद था और हमें फ्लैशबैक में सेल्वेटर विंची का पास दिखाया जाता है। सेल्वेटर आर्मी से वापस आता है और अपने फादर के प्रेशर पर अपनी ही फ्रेंड की बहन से शादी कर लेता है, लेकिन उसकी पहली बीवी की डेथ हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो स्टेफेनो के घर किराएदार बनकर रह रहा था और जब उसकी बीवी से उसका अफेयर हुआ तो बारबरा सेल्वेटर के बच्चे को कैरी कर रही थी। दरअसल वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन सेल्वेटर ने बारबरा को छोड़कर मारिया नाम की दूसरी औरत से शादी कर लिया था। और फिर सेल्वेटर की बीवी मारिया से पूछताछ होती है। सेल्वेटर की दूसरी बीवी मारिया पुलिस को ये बताती है कि वो आमतौर पर उसके साथ नहीं रहती थी, लेकिन वो ये बात कंफर्म करती है कि बारबरा मर्डर वाली रात सेल्वेटर घर से गया था, लेकिन वो सुबह तक वापस नहीं आया था। और फिर असली ट्रूथ सामने आता है। पुलिस को पता चलता है कि असल मर्डरर सेल्वेटर विंची था। उसी ने स्टेफानो को बारबरा को मारने के लिए प्रोवोक किया था और उसी ने ही आगे जाकर दूसरे कपल्स को मारना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था और उसे दूसरे कपल्स से नफरत थी। और फिर सेल्वेटर को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन स्टेफानो कोर्ट में अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेता है और एविडेंस की कमी होने की वजह से सेल्वेटर को रिलीज कर दिया जाता है। और सेल्वेटर के जाने के बाद मर्डर्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं, जिससे लगता है कि वही असली मॉन्स्टर था। और फिर यहाँ फाइनल ट्विस्ट आता है। एक फाइनल सीन में हमें एक नया कैरेक्टर पेत्रो पेशियानी दिखाया जाता है। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को ही घर में कैद करके रखा हुआ था, जो हकीकत में द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस हो सकता है। वो अपने परिवार को बाहर जाने नहीं देता और दूसरे सीजन की पॉसिबिलिटीज के साथ ये सीरीज यहाँ ओपन एंडेड हो जाती है। दोस्तों, द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस का सेकेंड सीजन अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जब भी सेकेंड सीजन रिलीज होगा, क्या आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहोगे? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।